सरसों का साग बनाने के लिए हमने 8 से 10 खड़ी लाल मिर्ची, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची, हाफ बाउल मूंगफली को हमने 1 से 2 घंटे के लिए भिगो करके रख दिया था। ये अच्छे से गल करके कंप्लीट है। तो हमने जार में डाल करके पानी को मिला करके इनको पीस लिया है, इनका पेस्ट बना लिया है। 1 केजी सरसों के पत्तों को हमने पहले ही साफ करके धो करके रख दिया था। तो अब हम सरसों के पत्तों को बारीक कट करेंगे। सरसों के पत्तों का एक बंच बना करके बीच में से कट लगा करके दोनों को मिला करके बारीक कट कर लेंगे। उसके अलावा 2 बड़े साइज़ के प्याज, 7 से 8 हरी मिर्ची को भी कट कर लेंगे। इस तरह से हमने सरसों के सभी पत्तों को बारीक कट कर लिया है। यहाँ पर हमने सरसों का साग बनाने के लिए सिर्फ सरसों के पत्तों का ही इस्तेमाल किया है। यदि आप चाहें तो आप अपनी पसंद से और भी सब्जियों को मिला सकते हैं। हरी मिर्ची को हमने तिरछे शेप में कट किया है, आप अपनी पसंद से कट कर सकते हैं। हरी मिर्ची प्याज को आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम सरसों के पत्तों को बॉईल करेंगे। गैस की फ्लेम को ऑन करके कुकर को गैस पर रख करके सरसों के पत्तों को कुकर में डाल करके हाफ ग्लास पानी डाल करके कुकर का ढक्कन लगा करके 4 से 5 सीटी लगाएंगे। छोंक के लिए हमने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए लोहे की कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। 2.5 चम्मच ऑयल को भी डालकर गर्म कर लिया है। अब हम हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग डाल करके जीरे को लाइट ब्राउन करेंगे। जीरा लाइट ब्राउन होने के बाद हम उसमें 7 से 8 कुटा हुआ लहसुन डाल करके प्याज को डालेंगे और प्याज को भी लाइट कर लेंगे। एक से 2 मिनट बाद प्याज हल्की लाइट होने के बाद हम उसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची को डाल करके 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। एक से 2 मिनट बाद हाफ बाउल मक्की का आटा डाल करके हम 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लेंगे। एक से 2 मिनट बाद मक्की का आटा कुक होकर कंप्लीट है। तो अब हम इसमें तैयार किया हुआ पेस्ट डालेंगे। हाफ बाउल पानी को डाल करके सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम उसमें बेसिक से मसालों में हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर डाल करके मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे गैस की फ्लेम धीमी रहे। मक्के का आटा पानी को सोख करके गाढ़ा होने लगता है तो हम इसमें हाफ बाउल पानी को डाल करके मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। रेगुलर इसको पलटे से चलाते रहेंगे ताकि मसाला चिपके नहीं। दो से 3 मिनट बाद मसाला पक कर के तैयार है। मसाले से ऑयल भी रिलीज हो गया है।
4 से 5 सीटी लगने के बाद कुकर के ढक्कन को हटा करके देखेंगे और ठंडा होने के बाद सरसों के पत्तों को हम सिलबट्टे या फिर मैशर से मैश कर लेंगे। सरसों के पत्तों को हमने मैश करके मसालों में मिला दिए हैं। सरसों के पत्तों को मसाले में मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऊपर से घी का छोंक लगाने के लिए हम चम्मच में 1 से 2 चम्मच घी डाल करके हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून तिल, 3 से 4 खड़ी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल करके छोंक को सरसों के साग पर फैला देंगे और मिक्स कर देंगे। इस तरह से सरसों का साग बन करके तैयार है। साग बनने के बाद हम सरसों के साग को हम लोहे की कढ़ाई से दूसरे बर्तन में खाली कर लेंगे। साग बन करके तैयार है। सरसों के साग को आप गर्मा गर्म मक्का, ज्वार, बाजरा जो भी आपको पसंद हो उससे आप खा सकते हैं। यदि आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।